नमस्कार, नव भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं ग्वालियर के डीआरपी लाइन ग्राउंड में। यहाँ पर 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं। देश अपना 15 अगस्त हर साल हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है। देश को ये आज़ादी आसानी से नहीं मिल गई। आज़ादी के लिए बड़े बड़े क्रांतिकारी और वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर और इसके क्या मायने हैं लोगों के आगे, स्वतंत्रता दिवस के बारे में वे क्या जानकारी रखते हैं, आइए हम उन्हीं से बात करके जान लेते हैं। आइए हम डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं। ये आपका नाम क्या है? लगभग स्वतंत्रता को देश को हो गए हैं और आज के दिन हम अंग्रेजों से मुक्त हुए थे और ये बहुत हर्षोल्लास की बात है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जी, आपका नाम क्या है? मैं धीरज प्रजापति। जी, देश अपना स्वतंत्रता दिवस 75वां बनाने जा रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल में किस तरह की कठिनाइयों का लोगों को सामना करना पड़ा था, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं या आपने कभी सोचा हो कि उस समय लोग जो रहते होंगे क्या उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो? उनको बहुत ही कठिनाइयाँ हुई थी क्योंकि किसी को मतलब खाने की, रहने की, अच्छी तरह से मतलब स्वतंत्र घूमने की कोई परमिशन नहीं थी। अत्याचार वगैरह थे साथ में। इस तरह से काफ़ी मतलब एक कहना चाहिए बहुत संकुचित होके मतलब ये अपन को स्वतंत्रता मिली है। हमारे साथ कुछ युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि वे स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्या जानकारी रखते हैं और इस बार का स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि ये 75वां देश का स्वतंत्रता दिवस है, वे किस तरह से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आपका नाम क्या? गौरव कुशवाहा। जी, स्वतंत्रता दिवस आप जो 75वां स्वतंत्रता दिवस से देश बनाएगा, आप उस दिन क्या आप इस बार खास करने जा रहे हैं? वैसे हर साल तो आप करते ही हैं। खास तो कुछ नहीं, बस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको जी। और यही देशवासियों को। आप अब राहत की सांस, मतलब एकदम खुले में सांस ले रहे हैं। पहले अपन पे अंग्रेजों ने शासन किया, उस समय जब लोग खुले में सांस लेते, तो अब आप खुले में सांस लेते हैं। अपनी आपको आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, लोकतंत्र है। कैसा मतलब आपको सही लगता है? अगर आप उस दौर में होते जब अंग्रेजों का शासनकाल था, तो मतलब आप क्या सोचते? युवा आपकी क्या सोच रहती? यही था कि पहले से अच्छी आज़ादी होना चाहिए थी। जो अभी इस समय परिस्थितियाँ अभी खराब सी हैं, देशवासी सभी लोग प्रॉब्लम हो रही है। वह यही चाहते हैं कि थोड़ा ना जो युवाओं पर थोड़ा ना सरकार को जोर देना चाहिए, उनकी व्यवस्था पढ़ाई वगैरह के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए और युवाओं को आगे मौका मिलना चाहिए कि देश के लिए कुछ कर सके। हमारे साथ और भी, आपका नाम? आशीष शर्मा। जी जी। देश अपना स्वतंत्रता दिवस 75वां कल मनाने जा रहा है, उसको लेके क्या आपके अंदर खुशी है? क्या आप सोचते हैं? क्या आप बिल्कुल मतलब अंग्रेजों के शासनकाल के बाद अपना देश तो स्वतंत्र हो ही गया, क्या उसके बाद बिल्कुल ही चेंज आ गया है? मतलब उस दौर को अगर आप याद करते हैं, कभी आपने किताबों में पढ़ा होगा कि अंग्रेजों का जब दौर था या ऐसा ऐसा होता था, तो आप उसका आपका नज़रिया क्या है कि कैसी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? आज हम खुले में सांस ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई सभी को। और रही बात पहले के दौर में और अब के दौर में, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। पहले कोई और हम पे राज करते थे, आज अपने हम पे राज करते हैं। और वो कहते हैं ना, बद से बदतर अच्छा। तो पहले बहुत बुरी हालत थी, आज थोड़ी सी कम बुरी हालत है, लेकिन ज़्यादा कुछ तो अच्छा है नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोग सामने आए हैं जो लोग आज़ादी का मतलब समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है। पहले तो कुछ भी नहीं था। सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, नैतिक तौर पे तो सब खत्म ही कर दिया गया था। धीरे धीरे बढ़े, आगे बढ़ा, आज़ाद हुए। तथाकथित ही सही, लेकिन आज़ादी तो है। तो अभी हम युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और जितना अच्छा कर सकें उतना बेहतर है। मतलब आपने जो कहा कि देश के लिए आप युवा हो, उस समय जो क्रांतिकारी थे वो भी युवा थे जो हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर गए। तो आपका यही कहना है कि हम भी युवा हैं तो हम भी देश के लिए कुछ हटके करें, अलग करें, जिसकी आगे मिसालें पेश की जाएं। जी बिल्कुल, आपको देश के लिए काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पुलिस में या आर्मी में आने की ज़रूरत है। आप अपने घर से बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अपना काम आप जो भी करते हैं, आप विद्यार्थी हैं तो वो चीज़ ईमानदारी से कीजिए। अगर आप कुछ और काम करते हैं वो ईमानदारी से कीजिए। देखिए, बात सीधी सी है कि जब बात देश के लिए आती है तो कुछ सही या गलत नहीं होता है। देश के लिए कुछ सही गलत नहीं होता है, राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। कल देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, तो आपके अंदर क्या खुशी है? क्या आप इस बार अलग करना चाह रहे हैं? आपका नाम क्या है? कुलदीप शर्मा नाम है मेरा। हाँ। इस बार पहले तो देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार कुछ नया तो नहीं, पहले तो स्कूल लाइफ हुआ करती थी तो सुबह जाते थे हम लोग, बढ़िया झंडा बंदन करते थे। लेकिन इस टाइम पे अभी कॉलेज में है तो जय कॉलेज जाएंगे और कॉलेज टीचरों के साथ में मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और बच्चों को चाहिए अच्छा मतलब अच्छे राह के लिए करेंगे, देश के लिए कुछ करें आगे बढ़ के। अब आपने जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था तो आप तो बहुत छोटे होंगे जब, या आप मतलब
आए ही नहीं होंगे दुनिया में या छोटे होंगे। तो आपने स्वतंत्रता दिवस के बाद आपने होश संभाला है, तो आपको लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, मेरे को कुछ भी करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, ऐसा कुछ? हाँ, वैसे देखा जाए तो पहले से तो काफ़ी अच्छी हालात हैं, क्योंकि उस टाइम पे देखा जाए तो अपन खुल के सांस भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो जो कहते थे वही करना पड़ता था अपन को, अपने लिए भी कुछ नहीं। इस टाइम पे अपन खुल के कुछ अपने विचार भी रख सकते हैं। ऐसा है नहीं कि मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन जब भी पहले से देखा जाए तो हालत काफ़ी अच्छी है। अब अपन अपने विचार रख सकते हैं और बोल भी सकते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को कर भी सकते हैं। ऐसा मतलब रोक टोक नहीं है इतनी। हमारे साथ और भी युवा मौजूद हैं जी। ऋषभ शर्मा नाम है। जी, स्वतंत्रता दिवस है कल, क्या आपने कुछ सोचा नया क्या? सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी की ओर से हमारे प्यारे देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपने स्वतंत्रता की। तो सब वही जो इन्होंने बताया कि हम अभी कॉलेज लाइफ में है, तो सबसे पहले तो कॉलेज ही जाएंगे, वहाँ पे ध्वजारोहण होगा जो, उसके साथ फिर जो भी अपने मतलब जितने हम सक्षम हो उसके अनुसार बच्चों को या किसी को भी प्रेरित कर सकें, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। और बाकी हमारे साथ और भी युवा मौजूद हैं जी। आपका नाम क्या है? दीपक शर्मा। जी जी, क्या नए बदलाव आया है स्वतंत्रता के बाद देश में? आपने पढ़ा होगा, कहानियाँ किससे भी पढ़े होंगे, जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासनकाल किया था क्या स्थिति रही होगी, जब आप मतलब कल्पना करते हो उस समय की, उसके बाद क्या बदलाव आया? जी, बदलाव तो काफ़ी आया है, लेकिन जैसे कि पहले था कि जातिवेद और रंगभेद के आधार पे जे इंडिया में अपने डिवाइड था, ठीक है। लेकिन अभी जैसे कि स्वतंत्रता मिली उसके बाद भी जब हमारा संविधान बना, तो लेकिन उसके बाद भी हम पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं कह सकता मैं। क्यों नहीं कह रहे आप क्योंकि पूरी पूरी तरीके से क्या- स्वतंत्र कहने के लिए कहाँ सर कहाँ हमें आपको दिक्कत आया? सर दिक्कत तो जैसे कि युवाओं के लिए अभी सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले साल तो कोरोना के महामारी के चक्कर में वैकेंसियाँ नहीं आई, लेकिन उससे पिछले साल रिजल्ट और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें सरकार को थोड़ा तेज़ी लानी चाहिए स्वतंत्रता के हिसाब से। ये थे हमारे साथ कुछ युवा डीआरपी लाइन में, जिनसे हमने बात कर जाना कि वह अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस किस तरीके से मनाने जा रहे हैं। स्वतंत्रता से पहले कई क्रांतिकारी और वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को नौछावर कर दिया, लेकिन वे आज़ादी के पल को नहीं देख पाए। लेकिन हमारे साथ कुछ युवा मौजूद थे जो अभी आज़ाद हैं, वह कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उनका कहना है कि लेकिन हम आज भी खुलकर स्वतंत्रता महसूस नहीं करते हैं। और जब स्वाधीनता संग्राम चल रहा था तो गांधी जी ने भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब जाकर अपना देश आज़ाद हुआ। कल 75वां स्वतंत्रता दिवस है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण करेंगे। ग्वालियर से हिमांशु शर्मा,